सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से जारी नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी है। पिछले काफी समय से इन नियमों का विरोध हो रहा था। बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 फीट के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी और सुझाव दिया कि विशेषज्ञों की एक समिति इन नियमों में खामियों को भरने पर विचार कर सकती है। जहां 2012 के नियमों में भेदभाव की बात की गई थी, वहीं 2026 में लाए गए संशोधित नियमों में भेदभाव की परिभाषा में जाति आधारित भेदभाव को जोड़ा गया है। यूजीसी के वो 4 नियम कौन से हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है? देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर पहले हैशटैग यूजीसी रोलबैक ट्रेंड हुआ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी नियमों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। सवाल ये है कि यूजीसी ने ऐसे कौन से नियम बनाए हैं जिससे स्टूडेंट्स, टीचर्स और आम लोग नाराज हैं? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू किया। इसका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना बताया गया है। इसके मुताबिक हर संस्थान में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी सेंटर और 24/7 हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द या फंड रोक सकता है। यूजीसी का कहना है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है और सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। बता दें कि अब स्टूडेंट्स और टीचर्स को डर है कि ये नियम सामान्य वर्ग को संभावित अपराधी की तरह देखता है। वहीं यूजीसी का दावा है कि ये नियम सिर्फ समान अवसर ध्यान रखते हुए पूरे देश भर में जितने आंदोलन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का अग्रणी भूमिका रही है वहाँ के छात्रों का, चाहे ये ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस हो। और मैं मानता हूँ कि समाज को तोड़ने वाला ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारी जीत है और अगर इसकी समीक्षा की जाए, इसको कानून को आगे इसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए और यूजीसी का इस पे ये भी है कि 16-12 वाला कानून इसमें वो रहेगा, लागू रहेगा। ये भी बहुत अच्छा, इसमें क्या कहता हूँ, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये छात्रों की जीत है। देखिए, बहुत हर्ष का विषय है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात यहाँ पे चरितार्थ हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार इस चीज को लेकर आंदोलनरत थे। दिनांक 27 तारीख को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और यूजीसी चेयरमैन को ज्ञापन लिखा था। यानी विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय, और सबसे अच्छी बात ये थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय देश में सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसपे इसने बात रखी थी। उसके अलावा तमाम संगठनों ने इसके ऊपर विरोध किया था और ये समाज की मांग थी। और समाज की मांग में सीजीआई ने एक बात भी कही है कि आज सबको एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है और यूजीसी की और सरकार का जो पक्ष वकील लग रहे थे उनको कहा है कि आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी बना करके इस पर पुनर्विचार करिए। यानी हम लोग की अभी जीत हुई है और हम लोग अभी इस मामले पर लेकर खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से साफ तौर से ये कहा है कि जो 2012 के पुराने नियम थे वो नियम अभी जारी रहेंगे, इसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है और हमको 2012 के नियमों से कोई खास विरोध नहीं था। उसमें अच्छी बात थी कि अगर कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है, शिकायतकर्ता को गलत पाया जाता है तो एटलीस्ट उसके ऊपर लगाम कसने के लिए उन लोगों ने नियम बना रखे थे। लेकिन जो अभी की गाइडलाइन आई थी ये पूर्णता विभाजनकारी थी, ये बराबरी का नहीं बंटवारे का फरमान था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। ये हर्ष का विषय है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सवर्ण छात्रों के लिए हर्ष का विषय नहीं है, छात्र समुदाय के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि ये बिल लाया गया था छात्रों की ताकत को तोड़ने के लिए, छात्र राजनीति का दमन करने के लिए, जिससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को नए नियम पास किए गए हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग।